एमडीआरटी मॉर्निंग सेशन में आपका एक और बार बहुत बहुत स्वागत है। डे गुड 4 है। मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। तो डे 4 है आज का सेशन, है ना। और आज का सेशन और भी मैजिकल होने वाला है अगर आप उस अपार शक्ति में विश्वास रखते हैं तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। So Zoom to MDRT Morning Booster Tips. Embrace your positive mindset and spiritual journey. Faith over fear. विश्वास, है ना। डर के ऊपर विश्वास, है ना। विश्वास जो है वो डर से भी ऊपर कार्य करता है। So today let's reflect on one powerful force that can change our entire life. That is our faith. हमारा जो विश्वास है, हम जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, हमारे जो इष्ट हैं, उनमें जो हमारा विश्वास है वो हमारी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है ना। तो आज का जो सेशन रहेगा उस अपार शक्ति पे रहेगा एंड आज के सुपर हीरो भी बहुत स्पेशल हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारे डेली रिचुअल से। 2 मिनट आप अपनी डायरी में सबसे पहले थैंक्स लिखेंगे उस परमात्मा को कि हे ईश्वर, मैं सुबह हेल्दी उठा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, है ना। तो 2 मिनट में आप अपने अफर्मेशंस लिखेंगे, थैंक्स लिखेंगे, है ना। सबसे पहले थैंक्स से शुरुआत करेंगे। अफर्मेशन लिखेंगे, जैसे मेरे अफर्मेशंस हैं कि Rising Advisors Academy presents a basic course for LIC advisors. Learn products, pitching, underwriting, and more. Master prospecting and policy servicing. Special offer only $4,999. Get a free Shine Tab calculator. मैं एवरी ईयर 2 लाख रुपीज एज अ इनकम टैक्स मेरी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए पे कर रही हूँ। I am donating 2 lakh rupees every year for charity for development of my society as a return what society gives me. I am blessed to serve this year more than 1,000 families. इस साल 1,000 से भी अधिक परिवारों को मैंने मेरी सेवा प्रदान की है। मेरे जो क्लाइंट्स हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे जो ट्रेनीज हैं, वो बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। चाहे वो वेल्थ हो, चाहे वो हेल्थ हो, वो बहुत हेल्दी और वेल्दी बन रहे हैं। मैं यूट्यूब, फेसबुक, हर सोशल मीडिया मेरा बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है और लोगों को इसका बहुत लाभ मिल रहा है। माई हेल्थ इज सो गुड। माई रिलेशन विद एवरीवन इज सो गुड। बहुत अच्छे रिलेशन मेरे बन रहे हैं। मेरे घर में सुख, समृद्धि और शांति है। उम्मीद है आपने भी अपने ये पावरफुल अफर्मेशन लिख लिए होंगे। तो इन्हीं एफर्मेशन के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, ईश्वर को थैंक्स बोलते हुए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय में 66 कोर्स जो श्लोक है उसमें कहा है, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इसका मतलब होता है, लीव ऑल डाउट्स एंड सरेंडर ओनली टू मी। आई विल टेक केयर ऑफ यू। अपने सारे डाउट को छोड़ दो और मुझ में सरेंडर हो जाओ। मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगा। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि कर्म नहीं करने, कर्म भी करने हैं, लेकिन उस ईश्वर को सरेंडर करते हुए आपके जो भी इष्ट देव हैं, जो भी पिता है, जो भी जीसस है, उनको सरेंडर करते हुए करने के, हे ईश्वर मैं जो भी कर रहा हूँ
मैं तुझे सरेंडर करते हुए कर रहा हूँ, और आप जो भी इसका फल देंगे या इससे जो भी रिजल्ट आएगा, मुझे उम्मीद है आप सब कुछ संभाल लेंगे। श्री कृष्ण जी ने कहा है, हेल्प फेथ मी अलोन, सिर्फ मुझ में विश्वास रख। तेरे सारे डर, तेरी सारी चिंताएं, तेरी सारे बहू मैं दूर कर दूंगा, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, सिर्फ तू मुझे सरेंडर तो हो, है ना। अब ये चीज आपकी लाइफ में कब आएगी? हमने 3 दिन लिए। पहले दिन हमने पॉजिटिविटी, अफर्मेशन, थैंक्स से स्टार्ट किया, है ना। सेकेंड डे अपने आप को तराशना शुरू किया। थर्ड डे हमारे अंदर जो गलत चीजें हैं उन्हें हैबिट्स को रिमूव करके अच्छी हैबिट्स पे आना शुरू किया। तो जब ये 3 चीजें आप फॉलो करते हो तो आपके अंदर एक प्योरिटी बनती है। क्या बनती है? प्योरिटी बनती जाती है। और जब उस प्योरिटी से आप ईश्वर को सरेंडर करते हैं, तो उसके रिजल्ट्स तो मिरेकल वाले होते हैं दोस्तों, बहुत ही मिरेकल वाले होते हैं। आइए एक कहानी से समझते हैं इस चीज को। जब तूफान आते हैं या बारिश होती है तो भी जब तूफान आते हैं या रातें होती हैं या बारिश आती है तो भी पक्षी कहाँ सोते हैं? पक्षी पेड़ पर सोते हैं, है ना। इट अ लिटिल बर्ड स्लीप्स पीसफुली एट नाइट perched on a tree branch. Storms come, the wind shakes the tree. तूफान आते हैं, हवा से डालियां हिलती है, बट द बर्ड स्लीप्स पीसफुली, वो कैसे शांति से सोया रहता है। क्यों? क्योंकि उसका ट्रस्ट उस ब्रांच पे नहीं, उसके पंखों में रहता है ना। उसके पंखों में रहता है। हर ट्रस्ट इज नॉट इन द ब्रांच बट इन हर विंग्स। शी नोज इवन इफ द ब्रांच ब्रेक और ब्रेक्स, ही कैन फ्लाई। अगर डाली टूट भी जाती है तो वो उड़ सकता है, ईश्वर ने उसे वो पावर दिया है ना। तो एक पक्षी भी इतना निश्चिंत होकर के सो सकता है। मोरल क्या है? कि हमें भी उस पक्षी की तरह आउटर वर्ल्ड को नहीं, जैसे मनी, जॉब, पीपल, इन सब पे विश्वास नहीं, बल्कि हमारी इनर स्ट्रेंथ, अपनी अंदरूनी ताकतों पर और अपने ईश्वर के विश्वास पर विश्वास रखना है। डर कब आता है? किसी को कुछ खो जाने का डर लगता है, किसी को कुछ छूट जाने का डर लगता है, किसी को लॉस का डर लगता है। वो डर डर आता कब है? जब हमें विश्वास नहीं रहता ब्रांच पर, है ना। जब हमें विश्वास नहीं रहता तब ये डर आता है। लेकिन जब हम खुद के पंखों पर, उस ईश्वर पर विश्वास करते हैं, सरेंडर कर देते हैं कि हे ईश्वर, जो भी होगा आप अच्छा ही करोगे, है ना। एक्सेप्ट कर लेते हैं पहले से कि मेरा ईश्वर मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता। और हालतें आती भी है, अगर हालतें आती भी हैं, तो मैंने आपको कल बोला था कि कर्मा प्रारब्ध होता है हर व्यक्ति का। कुछ प्रारब्ध हमारे इस जन्म के होते हैं, कुछ पिछले जन्म के होते हैं। उन प्रारब्धों का जो फल है वो तो हमें भोगना ही है। लेकिन जब आप उस ईश्वर में फेथ रख के, विश्वास रख के उन सिचुएशंस को भी हैंडल करते हो, तो वो सिचुएशंस भी ऐसे निकल जाती है और पता ही नहीं चलता। आप और भी प्योर होकर के निकलते हो। सोना जो होता है वो जितना तपता है उतना शुद्ध होता जाता है, बस हमारी लाइफ भी वैसे ही प्योर बनती जाती है। जस्ट चीज क्या है कि हमें अपने आप पे, अपने विंग्स पे भरोसा रखना है और उस ईश्वर को सरेंडर कर देना है। तो आप किस पे भरोसा रखते हैं?
उस टहनी पे, ब्रांच पे या अपने विंग्स पे, अपनी शक्तियों पे और ईश्वर पे लिखिए कि मैं किस पे भरोसा रखता हूँ। जब भी आप में ये क्वालिटी, ये प्योरिटी डेवलप होगी, तो आपको किसी भी हालत से डर नहीं लगेगा, किसी भी सिचुएशन से डर नहीं लगेगा, किसी की ना से भी डर नहीं लगेगा। कितना भी पावरफुल व्यक्ति आपके सामने बैठा है, आपको कोई डर नहीं लगने वाला। तो पूछिए अपने आप से कि मैं किसके साथ हूँ। वो ये समझते हैं ये फियर और फेथ है क्या। फियर एक कल्पना है जो सिर्फ हमारे दिमाग में घूमती रहती है। क्या है? सिर्फ एक कल्पना है, एक डाउट है, ऐसा हो तो नहीं जाएगा, ये चला तो नहीं जाएगा, ये छूट तो नहीं जाएगा, मेरी ये चीज कोई ले तो नहीं जाएगा, है ना। जबकि फेथ क्या है? फेथ एक पावर है, एक शक्ति है। ये हमें डिवाइन से कनेक्ट करती है, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करती है। जैसे कि डर जो है वो आपको बोलेगा व्हाट इफ आई फेल, मैं नाकामयाब हो गया तो क्या। जबकि फेथ क्या बोलेगा? इवन आई फेल आई विल राइज अगेन, अगर मैं नाकामयाब भी हो गया ना, तो मैं फिर से उठूंगा, मैं फिर से चलूंगा, मैं फिर से कामयाबी हासिल करूंगा। ये फेथ है। तो ये डिपेंड करता है कि आप अपने दिमाग में क्या पलने देते हो, डर को या विश्वास को। तो आज की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस क्या है? आज की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस यही है कि आपका दिमाग चाहे कितना भी शोर करे, आपका दिमाग चाहे कितना भी डराए, कितना भी शोर करे, लेकिन आपकी आत्मा हमेशा स्टेबल होनी चाहिए, काम होनी चाहिए, शांत होनी चाहिए। और यही आत्मा आपको विश्वास के साथ कामयाबी की ओर बढ़ने में मदद करेगी। So the mind is always noisy, but the soul is always calm. Tune into your inner soul to access the faith. उस समय अपने दिमाग की नहीं, अपनी आत्मा की सुने और ईश्वर पे विश्वास रखते हुए, यदि आप सही हैं, है ना। अभी देखो दो प्रकार के कर्मास होते हैं, कुछ गलत होते हैं, सेल्फिश वाले होते हैं, कुछ सही होते हैं। तो ये भी अवेयरनेस, मैंने आपको ये भी बोला कि आपको हमेशा अवेयर रहना है आप क्या कर रहे हो। तो यदि आप सही हो तो डरने की कोई बात नहीं है, कभी न कभी उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है ना। तो उस ईश्वर को सरेंडर करते हुए वो कार्य करें और देखिए क्या रिजल्ट आएंगे उसके। तो आज का पावरफुल अफर्मेशन क्या है? सभी मेरे साथ बोलेंगे, आई चूज फेथ ओवर फियर। बोलिए। I I choose choose faith faith over fear. over Faith over fear. fear. The divine I I trust I trust the trust divine the divine divine plan. 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 I am I am safe, I safe. am I I am am Safe. guided, safe. I am I am I protected. guided. am I am I guided. choose protected. faith over fear. I am The protected. एक I बार divine बोलिए, choose choose I faith. faith I over choose am I faith am fear. over guided fear. by I faith. trust I the trust divine the plan. I divine I plan. I am I am safe. I am safe. I saved. am I am guided. guided. I I am am I am am protected. safe. protected. I am guided. I I choose choose faith faith over over fear. fear. Over I fear. trust Over the fear. I divine trust the plan. divine plan. I am I safe. am I I safe. am am safe. I guided. am I am guided. I am I am guided. protected. protected. Trust the I am divine. protected. अब इस I'm safe. फेथ का मैं मैजिक बताऊं ना, एक और स्टोरी मुझे आज याद आ रही है, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। जब रामायण में जब रामायण में राम जी की सेना, यानी वानर सेना, समुद्र के किनारे खड़ी थी, है ना। और समुद्र को जब फर्स्ट टाइम पार करना था, तो हनुमान जी से बोला गया कि आप इसे कर सकते हैं, राइट। लेकिन हनुमान जी को ये याद नहीं था कि मैं उड़ भी सकता हूँ या मैं इसे पार भी कर सकता हूँ। तब जामवन जी ने क्या किया? तब जामवन जी ने हनुमान जी को याद दिलाया कि आपके अंदर वो शक्ति है, आपके अंदर वो पावर है, आपको ये समुद्र लांघना कोई बड़ी बात नहीं है।
और जब जामवन जी ने उनमें ये पावर जगाया तो हनुमान जी जय श्री राम बोल करके तुरंत उसे क्रॉस कर गए, है ना। तो हम सबके अंदर वो पावर है, हम सबके अंदर वो शक्तियां हैं। दरअसल होता क्या है कि हमारा डर हमें वो करने नहीं देता। आई लर्न स्विमिंग इन माई 30 ईयर एज। मैंने 30 साल की उम्र में स्विमिंग करना सीखा। लोग बचपन में जाते हैं, मैंने 30 साल की उम्र में स्विमिंग करना सीखा। मुझे बचपन से शौक था, बट सम हाउ कंडीशन ऐसे बनते नहीं थे। बट एट द टाइम ऑफ 30 years, when I was unable to conceive, so somebody suggested me do swimming. In 6 months I swim. मैंने भी 40 साल में सीख लिया। वेरी गुड। तो देखो, आप कभी ना कभी सपने देखते हैं या आप कभी ना कभी कुछ करना चाहते हैं, तो ईश्वर जो है वो खेल खेल के कहीं ना कहीं से वो आपके सपने जरूर पूरे करेगा, किसी न किसी कारण से करेगा। बट आप उसमें फेथ तो रखें। आप छोटी छोटी बात में नाराज हो जाते हैं, भगवान ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। लेकिन बी थैंकफुल, जो दिया है वो भी बहुत है, और दुनिया में कई सारे लोगों के पास वो भी नहीं है। यदि आप ITR फाइल कर रहे हैं तो आप भारत में 2% लोगों में से एक है। बी थैंकफुल, यानी 98% लोगों के पास वो भी नहीं। एंड अपने हर कार्य की शुरुआत डर से नहीं, उस ईश्वर को सरेंडर करते हुए स्टार्ट करें। हे ईश्वर, मैं ये करने जा रहा हूँ, इसमें मेरे साथ इस समाज की भी भलाई हो और सबका भला हो, है ना। और आप जो भी करोगे बहुत अच्छा करोगे। पहले से खुद के ऐसे वाइब्रेशन उसमें डाल दो और उस ईश्वर को सरेंडर कर दो, फिर देखो मैजिक कितना अच्छा होता है। एंड अगर मैडम कभी मैडम जी, और कभी ऐसा अगर ना भी हो हेलो मैं तो मैडम उसमें सबका आप जब बोलते हैं तो सबको म्यूट कर दीजिए, बीच में बैकग्राउंड आवाज आती है, डिस्टर्ब होता है। और आप जब ऐसा करते हैं और उसमें कभी कभी अगर फेलियर भी मिलता है तो भी राजी रहिए, क्योंकि उसमें भी कोई राज होता है। ये राज क्या होता है मैं 21st डे पे बताऊंगी। तो अगर कभी कुछ गलत हुआ भी तो उसमें भी बहुत बड़े राज होते हैं, लेकिन ये आपके अंदर का जो फेथ होता है ना ईश्वर के प्रति, वो आपको फिर से खड़ा कर देगा और आप फिर से आगे बढ़ने लगेंगे। ठीक है, तो ये था आज का हमारा स्पिरिचुअल एंड मॉर्निंग माइंडसेट का पार्ट। आगे हम और बात करेंगे आज के सुपर पावर्स के लिए, लेकिन फेथ की प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे वो भी आप लिख लीजिए। डेली प्रेयर करेंगे, डेली ग्रेटिट्यूड में रहेंगे, आप डेली कुछ न कुछ भजन या आपके जो स्क्रिप्चर्स हैं, आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं वो पढ़ेंगे, पॉजिटिव बिलीव्स रखेंगे, अफर्मेशंस लिखेंगे, एंड व्हाट इफ की जगह इवन इफ, चलो ये हुआ भी तो भी मैं कामयाब बनूंगा, ये हो गया भी तो भी ये अच्छा ही होगा, तो व्हाट इफ आई फेल की जगह इवन इफ आई फेल देन ऑल्सो आई विल गेट माई सक्सेस पे आएंगे। सर्व अदर्स, सेवा बिल्ड स्पिरिचुअल करेज, क्योंकि सेवा जो है आपकी जिंदगी में दुआएं लेके आती हैं, और दुआएं आपके बहुत सारे कष्टों को काट लेती हैं या इजी बना देती हैं, है ना। आपका फेथ ईश्वर में और भी बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से आप अपनी लाइफ में फेथ को प्रैक्टिकली ला सकते हैं। आइए आज के सुपर हीरो के बारे में बात करते हैं, जो फेथ से भी कई ज्यादा ऊपर है, अरुणिमा सिन्हा।
एवरेस्ट ऑन वन लेग। तो सबसे पहले तो शुरुआत इसी से करनी कि ईश्वर शुक्र है मेरे पास दो पैर है ना। इन्होंने सिर्फ एक पैर पे शिखर को, माउंट एवरेस्ट को पार किया है। और ऐसा नहीं था कि ये बचपन से ऐसी थी, ऐसा नहीं था, है ना। अ स्टोरी ऑफ अनब्रेकेबल करेज की हम बात करने वाले हैं, डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा। ये कौन है? ये पहले नेशनल लेवल वॉलीबॉल वॉलीबॉल प्लेयर थी। ये फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को सर किया। ये पद्मश्री अवार्डी हैं और ये मिलियंस की इंस्पिरेशन है, क्योंकि आज की तारीख में ये एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है। इनकी लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट कब बना? 11 अप्रैल 2011 को, जब ये ट्रेन से सफर कर रही थी तो कुछ रॉबर्स ने यानी लुटेरों ने इन्हें ट्रेन से, चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। और इतना ही नहीं, जब ये ट्रेन से गिरी तो सामने की पटरी से दूसरी ट्रेन आ रही थी और उनकी पैर को बहुत बुरी तरीके से नुकसान हो गया। वो अपना पैर खो चुकी थी। इसके अलावा भी कई सारे फ्रैक्चर्स थे इनकी बॉडी में। 4 महीने ये एम्स हॉस्पिटल दिल्ली में एडमिटेड थी अपनी ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन जिसे कामयाब होना है, जो ईश्वर में फेथ रखता है, वो रुकता कहाँ है। इस कंडीशन में बहुत सारे लोग तो ऐसे होते जो जिंदगी जीने का आसरा ही छोड़ देते, लेकिन इन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ने को तय किया। अब ये इंस्पिरेशन उन्हें कहाँ से मिला? ये इंस्पिरेशन उन्हें युवराज सिंह की स्टोरी से मिला। युवराज सिंह कैंसर से जूझ रहे थे और युवराज सिंह ने कैंसर को फाइट करते हुए भी क्रिकेट खेला, है ना। तो वहां से इन्होंने इंस्पिरेशन ली और ये डिसाइड किया कि लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि ये लड़की तो अब अपाहिज हो गई है, एक एथलीट थी, ऐसा वैसा ब्ला ब्ला बहुत सारी बातें कर रहे थे। लेकिन इन्होंने तय किया कि नहीं, मैं इस एक पेड़ से भी माउंट एवरेस्ट, वहीं हॉस्पिटल में ही ट्रीटमेंट लेते हुए, डॉक्टर भी इन पे हंस रहे थे, लोग भी हंस रहे थे, डॉक्टर ने भी वार्निंग दे दी थी ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन शी डिडंट स्टॉप। इन्होंने एकेडमी ज्वाइन की, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, जो टाटा स्टील एडवेंचर उत्तरकाशी की ओर से वर्क करती है। और इस नए ड्रीम को जन्म दिया और उनका साथ दिया बचेंद्री पाल ने। बचेंद्री पाल, श्री बचेंद्री पाल भी फर्स्ट वुमन है जो पहली बार जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को सर किया था। इन्होंने बहुत सारे फिजिकली मेंटली चैलेंजेस एक्सेप्ट किए, ठीक है, हिमालयन पिक्स पे प्रैक्टिस की, है ना, बहुत बार बीमार भी पड़ गए, लेकिन ये रुकी नहीं। इन्होंने जो तय किया था वहां पर पहुंच के रही और आखिरकार वो दिन आ ही गया 21 मई 2013 का, जब वो माउंट एवरेस्ट पर गई, है ना। वहां पे वो अपने साथ तिरंगा और स्वामी विवेकानंद की पिक्चर लेकर के गई थी और वहां पे खड़े रह करके उन्होंने ये दिखाया इंडियन फ्लैग के साथ, है ना। अब ये चढ़ाई जो थी वो भी आसान नहीं थी। आप कभी इनका पर्सनल वीडियो सुनना, इनके मोटिवेशन के पर्सनल वीडियो सुनना। जब ये चढ़ रहे थे, रास्ते में इनका ऑक्सीजन खत्म हो गया। जो लोग इनके साथ चढ़े थे, कई लोगों की डेथ हो गई, है ना। और कितनी ही बार इनके कोच ने बोला यहाँ से अरुणिमा वापस चले जाओ, हम नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जो लोग डेथ हो गए थे, उनकी ऑक्सीजन बोतल पड़ी थी, वो उन्होंने वहां से उठाई और अपने से कनेक्ट की और फिर वो आगे गई। ये चढ़ाई भी आसान नहीं थी इनके लिए, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े। और आप देखो वहां पे माइनस में टेम्परेचर होता है, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और 21 मई के दिन ये एवरेस्ट को सर कर गई। मैसेज क्या है कि एबिलिटी इज नॉट इन द बॉडी, बट ये हमारे हार्ट, हमारे फेथ में रहती है कि हम कहाँ तक पहुंचना चाहते हैं। इन्होंने पद्मश्री अवार्ड, तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2015 में, यश भारती अवार्ड, फर्स्ट लेडी हैं ये जो लिम्का बुक में अपना नाम दर्ज करवाने वाली, है ना।
इसके अलावा इन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री भी हासिल की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सटाइल से। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमने कुछ लाइफ में खो दिया तो हम हासिल नहीं कर सकते। यही है कि इवन इफ दिस इज हैपन टू मी आई विल ऑल्सो अचीव माई टारगेट्स बिकॉज गॉड यू आर विद मी। मैंने आपको सरेंडर किया है, आप मेरे साथ हो। इतना ही नहीं, उन्होंने 2014 से एवरेस्ट, जो कॉन्कर्ड एवरेस्ट है एशिया का, है ना, किलिमंजारो अफ्रीका है, एल्ब्रस यूरोप है, कोसिस्को ऑस्ट्रेलिया है, एकोगवा साउथ अमेरिका है, कार्स्टेन पिरामिड ओसेनिया है, इन सब पे इन सब पे चढ़ाई की है ना। एंटार्क्टिका में भी जो विंसन है, 1 जनवरी 2019 में वहां पे भी इन्होंने चढ़ाई की है। तो आप सोचो, इफ शी कैन डू विद 1 लेग, व्हाट वी कांट डू विद अवर 2 लेग, है ना। हम क्या नहीं कर सकते। अभी सिर्फ इतना ही नहीं, देखो लोग कितना रिस्पेक्ट से जीते हैं। इन्होंने पंडित चंद्रशेखर विकलांग खेल एकेडमी जो लखनऊ में है वहां एस्टैब्लिश की, जहां पे अंडर प्रिविलेज्ड और डिसेबल्ड यूथ को ट्रेन किया जाता है स्पोर्ट्स के लिए। यानी सोसाइटी को भी कुछ वापस देना है। इन्होंने अपने सारे अवार्ड, सेमिनार, अर्निंग्स फंड की एकेडमी को डोनेट किए हुए हैं। इनकी खुद की बायोग्राफी बुक भी है, बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन, आप रीड कीजिएगा, बहुत इंस्पिरेशनल है। और जो पीएम मोदी ने दिसंबर 2014 में लॉन्च की थी, और आज की तारीख में कई सारे इवेंट्स में ये मोटिवेशनल स्पीकर्स भी हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है बचेंद्री पाल की। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन तो सीखेंगे, लेकिन आपको ईश्वर को थैंक्स बोलना है। ईश्वर, मैं तो परिपूर्ण हूँ और मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। एक बार आप सरेंडर तो करके देखिए। इस दुनिया में कितना गम है और मेरा गम सबसे कम है। अगर आप देखने जाओगे ना, लोगों ने जो स्ट्रगल किया है और जो लोग अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं, मेरा गम सबसे कम है। लेकिन यही है कि ईश्वर के प्रति डाउट की जगह इवन इफ पे आना है हमें, कि इवन इफ ये हुआ तो भी मैं बढ़ूंगा, इवन इफ ये हुआ तो भी मैं आगे जाऊंगा, इवन इफ ये हुआ तो भी मुझे ये करना ही है। हाउ वाज दी स्टोरी? आज की स्टोरी, आज की सुपर हीरो आपको कैसी लगी? माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग, जबरदस्त। Telling the story, very inspired also. तो आपको हर रोज जगाने का मतलब यही है कि जागो और देखो दुनिया में क्या हो रहा है। आपके पास तो कुछ भी तकलीफें नहीं है, फिर भी हम कंप्लेन्स करते रहते हैं। तो शिकायतें छोड़ो और शुक्रानों में आओ और अपनी लाइफ को स्मूथ बनाओ, है ना। आइए आज का प्लान कॉम्बिनेशन देखते हैं। आज का प्लान कॉम्बिनेशन एचएनआईज के लिए बनाया हुआ है। सिर्फ 7 पॉलिसी से आप एमडीआरटी या क्लब गैलेक्सी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के कॉम्बिनेशन का टॉपिक है आजीवन उत्सव। ओके, जो आप एज ग्रुप, ये कॉम्बिनेशन है इसीलिए 8 to 50, 8 से लेकर के 50 साल के व्यक्ति को पिच कर सकते हैं। जस्ट सेव ₹1430, 1430 हर रोज बचाएं 16 साल के लिए। 19वें साल से 6 लाख रुपए की इनकम, 82 लाख रिटर्न ऑफ प्रीमियम 25वें साल पे, और मोर देन 1 CR का रिस्क कवर, आजीवन रिस्क कवर भी कंटिन्यू रहेगा। कॉन्सेप्ट किसके लिए वर्क कर सकता है? चाइल्ड एजुकेशन, मैरिज, चाइल्ड स्टार्टअप फंड, है ना, रिटायरमेंट प्लानिंग, पैसिव इनकम, हर प्रकार की प्लानिंग के लिए वर्क कर सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि जो भी रिटर्न आ रहा है इस कॉन्सेप्ट में वो बिल्कुल टैक्स फ्री है।
है ना, 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना। मैसेज क्या जाएगा, इन्वेस्ट 430 रुपीज डेली फॉर 16 ईयर्स एंड रिसीव लाइफ टाइम टैक्स फ्री इनकम ऑफ 6 lakhs रुपीज विद लमसम अमाउंट ऑफ 82 lakhs and also receive lifetime risk cover of 1 CR. Pay limited, receive unlimited, है ना। तो पहली चीज, इसमें 6 लाख रुपए हर साल आ रहे हैं 19वें साल से। ये जीवन उत्सव प्लान के कारण है। प्लान का ब्लेंड मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, पहले समझ लीजिए कि हमारे क्लाइंट के लिए ये प्लान वर्क कैसे करता है। 19वें साल से लाइफ टाइम 6 लाख रुपए हर साल टैक्स फ्री आने वाले हैं। बेनिफिट नंबर 2, 82 लाख रुपीज की मैच्योरिटी 25th ईयर पे, 25वें साल पे टैक्स फ्री। जितना भी क्लाइंट ने इन्वेस्ट किया है वो पूरा रिटर्न ऑफ प्रीमियम 25वें साल पे आ जाएगा, यानी जीरो इन्वेस्टमेंट प्लान हो गया, 6 लाख रुपए इनकम भी दे रहा है। पहले दिन से नॉर्मल रिस्क कवर 95 लाख रुपए का है, 95 लाख रुपीज का रिस्क कवर पहले दिन से है। अगर छोटे बच्चे के नाम पे देते हो तो जैसे कॉम्बो 8 साल पे, लेकिन अगर दे भी दिया, जैसे उत्सव मिलता है छोटे बच्चे पे, तो 2 साल के बाद रिस्क कवर स्टार्ट होगा। इस चीज का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो नॉर्मल रिस्क कवर 95 लाख से स्टार्ट होता है। एक्सीडेंटल रिस्क कवर 1.85 करोड़ है, यानी 4-5 सालों में ये 2 करोड़ रुपए तो हो ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ अप्रोक्स 2 करोड़ रुपए से एक्सीडेंटल कवर है। ओके, अब भगवान न करे ड्यू टू एक्सीडेंट डिसेबिलिटी आती है ड्यूरिंग फर्स्ट 25 ईयर, 25 पॉलिसी ईयर्स में, तो क्या होगा। तो 16 ईयर्स की पीपीटी है इस प्लान में। 16 साल के अंदर हुआ तो कोई भी प्रीमियम पे नहीं करना। ओके, 76,250 रुपीज पर मंथ LIC ऑफ इंडिया पे करेगा नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए, और ऑल प्लान बेनिफिट्स रिमेन एज दे आर। अगर ये भगवान न करे ये डिसेबिलिटी 70 ईयर्स, 25 साल के बाद और 70 साल की उम्र तक हुई, तो क्या होगा। तो एडिशनली 50 जो बेनिफिट्स आ रहे हैं वो तो आएंगे ही, एडिशनली 50,000 पर मंथ भी आएंगे अगले 10 साल तक, और सारे प्लान बेनिफिट्स एज इट इज चलते रहेंगे। प्लान ब्लेंड क्या है, तो 2 प्लान हमने यहाँ पे लिए हैं, जीवन उत्सव प्लान एंड जीवन लाभ प्लान। जीवन उत्सव प्लान का सम एश्योर्ड 60 लाख रुपीज है, 16 साल का पीपीटी रहेगा, और जीवन लाभ प्लान का पीपीटी भी 16 ईयर है, 25-16 वाला थर्ड ऑप्शन हमने लिया है। 25 साल का पॉलिसी टर्म, 16 साल की पीपीटी, 31,50,000 का सम एश्योर्ड है, जिसके कारण क्लाइंट को रिटर्न ऑफ प्रीमियम मिल रहा है। ओके, और जीवन उत्सव के कारण 6 लाख रुपए रिटर्न मिल रहे हैं, और लाइफ टाइम 1 CR, सब कुछ रिटर्न आने के बाद भी 1 करोड़ का इंश्योरेंस लाइफ टाइम चल रहा है, और 6 लाख रुपए भी रिटर्न आ रहे हैं क्लाइंट के पास, है ना। अब जीवन उत्सव, अगर आप बीमा परिवार करना चाहते हो तो जीवन उत्सव जो है 30 दिन के बच्चे से 59 साल के व्यक्ति को ये 16 साल पीपीटी दे सकते हो। जीवन लाभ 8 साल से लेकर के 50 साल की व्यक्ति को दे सकते हो। टिकट साइज बहुत बड़ा है, ज्वाइंट फैमिली भी है, तो 2 से 10 लोगों को आप इसमें कवर कर सकते हैं घर के, है ना। और अगर आप नॉन मेडिकली जाना चाहते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो कि जो रिस्क कवर है 60 एंड 30 90 लाख, यानी राउंड फिगर 1 करोड़ रुपए में गिन लो, ठीक है। तो 45 ईयर एज तक नॉन मेडिकल लिमिट जो रहती है नॉन मेडिकल जनरल की, वो 20 लाख रुपए रहती है। तो आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, घर में 4 लोग हैं, डिवाइड कर दो, 20-20 लाख का कर दो, बच्चे को ज्यादा दे सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अंडर राइटिंग के क्लासेस अटेंड करो, बहुत कुछ आप सीख सकते हो उसमें। देन MDRT COT TOT के लिए ये कैसे वर्क करेगा, तो जस्ट 7 आजीवन उत्सव पॉलिसी से आप MDRT क्लियर कर सकते हैं। 21 आजीवन उत्सव कॉन्सेप्ट से आप COT अचीव कर सकते हैं। 42 आजीवन उत्सव से आप TOT अचीव कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर क्लब गैलेक्सी 7 आजीवन उत्सव कॉन्सेप्ट से होगा, एंड सेकेंड ईयर क्लब गैलेक्सी, एंड क्लब गैलेक्सी का जो रिन्यूअल है, जो 10 लाख रुपए फर्स्ट ईयर कमीशन रहता है, 9 कॉन्सेप्ट से अचीव कर सकते हैं। कॉर्पोरेट क्लब जस्ट 15 आजीवन उत्सव कॉन्सेप्ट से आप अचीव कर सकते हैं। तो समरी आज के सेशन की क्या है कि डोंट ट्रस्ट द ब्रांच, ट्रस्ट योर विंग। अपने फेथ पर विश्वास रखो, अपनी ताकत पर विश्वास रखो। रिप्लेस फियर विद सरेंडर, है ना। अपने डर को ईश्वर के प्रति सरेंडर से रिप्लेस कीजिए। फेथ इजंट वीकनेस, विश्वास जो है ये वीकनेस नहीं है, ये आपका स्पिरिचुअल पावर है। जो चीजें नहीं होनी होंगी
वो भी करवाएंगी, लेकिन आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होंगी, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होंगी। ओके, आज का चैलेंज क्या है? राइट 3 एरियाज इन लाइफ वेयर फियर कंसोल्स यू। अपने 3 डर लिखो जिसे आप लाइफ में झुंझुना जाते हो, है ना? तो इन 3 डर को लिख करके उसको कट कर देना है। क्या करना है? 3 डर लिखने हैं और कट कर देना है कि इवन इफ ये चीजें हुई भी ना तो भी मैं बहुत अच्छे से सरवाइव कर सकता हूँ। राइट 1 स्मॉल फेथ बेस्ड एक्शन यू विल टेक इन each एरिया। अपनी जिंदगी के हर एरिया में एक फेथ बेस्ड एक्शन कि हाँ ईश्वर, मैं जो भी करूंगा मैं आपको सरेंडर करते हुए करूंगा। अब इसमें अगेन मैं बोल रही हूँ, बुरी चीजें नहीं, अच्छी चीजें। हाँ, फिर बोलो मैं ड्रिंक कर रहा हूँ, मैं आपको सरेंडर करके गाड़ी चला रहा हूँ, डोंट डू दिस। हाँ, डोंट डू दिस। हालांकि कोई करता नहीं होगा, लेकिन ये सोशल मीडिया पे भी जाता है, कई सारे लोग सुनते हैं। मैम आपने तो बोला ये भी आप ईश्वर को सरेंडर करते हुए जो सपाट है करते हो, तो उल्टा सीधा काम मत करना, है ना? जैसे मेकिंग दैट फोन कॉल, इन्वेस्टिंग टाइम इन स्किल्स, फॉरगिव समवन, है ना? तो ये सारी चीजें आप ईश्वर में विश्वास करते हुए कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। उम्मीद है ये आप लोगों के लिए फ्रूटफुल रह रहे होंगे, मेरे लिए तो है ही। थैंक यू सो मच, मैं आपको तहे दिल से थैंक यू बोलती हूँ। ठीक है, कि मुझे ये मौका मिल रहा है, बट उम्मीद है आप लोगों के लिए भी ये अच्छे होंगे।